निधि करोल बाग से लाइव हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। पानी की समस्या क्या है, लोगों से बातचीत करेंगी और ताजा हालात बताएंगे। निधि जी। विवेक, लोगों से मैं बातचीत करूं लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है वो दिखाऊंगी। ये आपको बाल्टी नजर आएंगे और इसी तरीके की बाल्टी को लंबी कतार आपको नजर आएगी, बाल्टी टब, और ये सभी खाली है। इसका मतलब है कि इस इलाके में पानी नहीं है। और ये दिल्ली के करोल बाग का बापा नगर इलाका है जहां पर मैं अभी अभी पहुंची हूं। और कई ऐसे लोग हैं जो मुझे इसी तरीके से टब और बाल्टी लेकर दूर तक जाते दिखे तो हमने इनको रोका है। और मैं जरा सबसे पहले अम्मा आपसे बात करूंगी, कितनी उम्र है आप? उम्र कितनी है? उम्र है? उम्र का तो मेरे को पता नहीं। पानी खरीदती हैं या आसपास से कहीं से लेकर आती हैं? ये कहने लेते हैं पीने की 30 रुपए की कहना आती है। हर दिन जाती है लेने? नहीं नहीं, मेरे से चला ही नहीं जाता। चौथे दिन लेती है पानी पीने का। चौथे दिन लेती है? हाँ, कहाँ से पानी? वो मैं भी पानी तो वहाँ से लेती हूँ, बाजार वाला तो लेते हैं, बाजार वाले से लेते हैं। हमारे दिल्ली जल बोर्ड का पानी बिल्कुल भी नहीं आता, हमारे को पीने का मिलता ही नहीं है पानी। हम सब खरीद के पीते हैं, और वो बूस्टर लाइन का पानी है वो अपनी मर्जी से कभी चलाता है और कभी नहीं चलाता है। ऐसे टैंकर तो आता होगा? टैंकर के आने की जगह भी नहीं है, ना आता यहाँ पे टैंकर। हमें टैंकर ही नहीं मिलता यहाँ से। टैंकर नहीं आता, टैंकर आएगा तो हमें पता नहीं है। आप लोग पानी बाहर से खरीदते हैं, खुद पैसे खरीदते हैं, और सरकारी नल कहीं होते हैं वहाँ से लेके आते हैं अपनी गाड़ियों से या उठा के लाते हैं। हमसे पानी उठा नहीं जाता, ये चक्कर है बेटा। और हम बाहर से पीने का भी बाहर से खरीदते हैं, और वो बाहर से लाते हैं तो बहुत दूर से लाते हैं पानी। किसका? हमारा 10 लोग। दिल्ली के करोल बाग में क्या हालात है वो हम आपको दिखा रहे हैं। निधि दिखा रही हैं कि कैसे लोगों की समस्या है। दिल्ली जल बोर्ड पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमको पानी पीने की दिक्कत हो रही है। आएंगे रिपोर्टर्स के पास वापस जाएंगे, लेकिन एक और बड़ी अपडेट बता दें। पानी के साथ साथ दिल्ली में बिजली का भी संकट है। पानी और पावर कट पर आरोपों का दौर लगातार चल रहा है। नेशनल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हुआ है, आतिशी कह रही हैं। हरियाणा ने पानी सप्लाई पर झूठ बोला, आतिशी ने यह बयान दिया, आरोप लगाए हैं। दिल्ली की जनता, एलजी की भी ये जिम्मेदारी है, आतिशी का यह आरोप है। अब उनका बयान आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की जिम्मेदारी इसमें जो दिल्ली के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम है डीटीएल का, उसको मेंटेन करना, और जो कंज्यूमर्स तक बिजली पहुंचती है डिस्कॉम्स के माध्यम से, उसका मेंटेनेंस अपकीप करना, ये दिल्ली की जिम्मेदारी है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि आज हमारे देश का जो नेशनल लेवल का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फेल हुआ है। हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो लगातार हमें कहते रहते हैं हम तो पानी छोड़ रहे हैं, हम तो पानी छोड़ रहे हैं, हम तो पानी छोड़ रहे हैं। ये रास्ते में पानी कहाँ गायब हो जाता है? वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा पूरा पानी भेज रही है, लेकिन हरियाणा सरकार का एफिडेविट खुद ये कह रहा है कि वो सिर्फ 985 क्यूसेक्स रिलीज कर रहे हैं। बवाना कांटेक्ट पॉइंट पे जहाँ पे पानी जब दिल्ली में आता है, अगर उस तक कम पानी आ रहा है, यानी ये टैंकरों में पानी तो हरियाणा में भरा जा रहा है। अब दिल्ली सरकार के मंत्री क्या हरियाणा में जाके टैंकर रोकेंगे क्या? आप दिल्ली के लोगों के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि जहां जहां समस्या आ रही है आप उसका समाधान निकलवाएं। अगर हरियाणा कम पानी दे रही है तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करिए। अगर हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट मुनक कनाल को रिपेयर नहीं कर रहा है तो आप उनसे बात करिए। अगर हरियाणा में इलीगल टैंकर भरे जा रहे हैं तो आप हरियाणा पुलिस के साथ इंटरवीन करिए। तो आतिशी ने क्या आरोप लगाए वो मैंने आपको बता दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।